पगोती लगा करके बच्चों कपाल भाती में क्या होता है, हमें अपने फेफड़ों को, अपने कपाल को, अपने फेफड़ों को शुद्ध करना है। आज आप देखते हो बढ़ते प्रदूषण के कारण, वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे फेफड़े भी प्रदूषित होते जा रहे हैं और फेफड़ों को हमें स्वच्छ रखना है। क्यों? क्योंकि जब तक फेफड़े साफ स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जिस प्रकार से हम एक बर्तन को साफ नहीं करते, उसमें गंदगी जमी रहती है, तो वो जमी हुई गंदगी हमारे लिए जो हम भोजन बर्तनों में पकाते हैं तो वो हानिकारक होती है ना, होती है। तो इसी प्रकार के सांस के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ जो धूल के कण, कार्बन के कण जो वाहनों द्वारा छोड़े जा रहे हैं, या अन्य प्रकार की गैसें जो हमारे शरीर में हानिकारक तत्व जो शरीर के अंदर फेफड़ों में जाते हैं, तो वो फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष होते हैं, उन वायु कोष के अंदर जमा हो जाते हैं। और वायु कोष में जब वो गंध जमा हो जाती है, जो हानिकारक तत्व जमा हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर जाने में उसका आदान प्रदान हो, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने में, और जो हम नाक द्वारा ऑक्सीजन को अंदर खींचा है वो वायु कोष तक गई है, तो वायु कोष की और अंदर जो रक्त केशिकाओं की जो पारदर्शी झिल्ली होती है उसमें से वायु का आदान प्रदान होने में असुविधा उत्पन्न करते हैं, यानी हमारे ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। तो इसलिए हमें फेफड़ों के अंदर जो वायु कोषों के अंदर जो डस्ट के कण या कार्बन के कण जमा होते हैं उनको बाहर निकालना है, और उनको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम कपाल भाती करें। क्या करें? कपाल भाती। कपाल भाती से फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ों के अंदर जमा डस्ट जो है बाहर निकलती है और फेफड़े साफ हो जाते हैं, जिससे हम नाक द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आसानी से पारदर्शी फेफड़ों की अंदर के वायु कोषों के अंदर जो केशिकाएं होती हैं उनमें जो पारदर्शी झिल्ली होती है, जो लोग को शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो आसानी से उसको ट्रांसपेरेंट उसको एब्सॉर्ब करने में वो तैयार होते हैं। तो इसलिए अब हमें कपाल भाती करना है, तो कपाल भाती में हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। पद्मासन की स्थिति क्या होती है, या वज्रासन की स्थिति में भी हम कपाल भाती को कर लेते हैं, लेकिन पद्मासन की स्थिति में हम इस प्रकार से बैठते हैं बच्चों। जो हमारा बायां पैर है, बाएं पैर का पंजा जो है दाएं पैर की थाई पर रख लेते हैं, और दाएं पैर का जो पंजा है वो बाएं पैर की थाई पर रख लेते हैं इस प्रकार से, और अपने हाथ को इस प्रकार से सीधा रखते हुए अंगूठे को आप जो है ज्ञान की मुद्रा में इस प्रकार से अपने हथेलियों को इस प्रकार से रख लेते हैं, दोनों हथेलियों को बेटा जरा, तो इस प्रकार से रखते हुए बच्चों आपके हाथों की कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस मुद्रा में आपकी पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, सांस को अंदर खींचना आपको पता नहीं होना चाहिए, नेचुरल सांस जैसे आप सांस लेते हो इस प्रकार से जाएगी, लेकिन जब सांस को बाहर निकालोगे तो झटके से आपका फोकस सिर्फ अंदर की वायु को बाहर निकालना है, वो झटके के साथ निकालना है। अब उस झटके में आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए, आपका सिर्फ पेट अंदर जाएगा, और जो वायु आपके नेचुरल प्रोसेस में अंदर गई है ऑक्सीजन, उसके पश्चात जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसको आप झटकों के साथ बाहर निकालेंगे। झटका कैसे होगा, जब आप पेट पर दबाव डालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे तो उसका दबाव फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम होता है उस पर पड़ेगा, और डायफ्राम जब संकुचित होगा तो उसका दबाव फेफड़ों पर होगा, और फेफड़े संकुचित होंगे तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाक से झटके के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना। तो सभी बच्चे इस प्रकार से
आपके चेहरे की भाव भूमिकाएं नेचुरल रहेंगी। आप बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, हाथ आपके कंधे नहीं रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। सिर्फ आपको अपने माइंड का जो फोकस होगा वायु को बाहर निकालने पर होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो सभी बच्चे एक साथ करें। इस कपालभाति को आप जितनी आपकी कैपेसिटी यानी 10 से 20 बार 30 बार आप धीरे धीरे करें तो इससे आपके फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है, जो हमारे फेफड़ों को फेफड़े संबंधी रोगों से हमें बचाता है। इसके फायदे बच्चों मैं आपको और विस्तार से बताना चाहूँगा। इसका फायदा ये है, नंबर 1, हमारे फेफड़ों में किसी भी प्रकार की होने वाली बीमारी फेफड़ों संबंधी जो लंग संबंधी डिजीज होती है उससे ये हमें बचाते हैं। नंबर 2, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, फेफड़ों में गंध जमा होने से, रस जमा होने के कारण जो पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति हमारे शरीर को आसानी से हो जाती है। तो उसकी पूर्ति होने से लेकर क्या फायदा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं जाती है शरीर में, ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है सिर्फ हीमोग्लोबिन। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो आपको अंदर रक्त अल्पता, एनीमिया जिसको बोला जाता है, रक्त अल्पता का, यानी आपके चेहरे नखून पीले पड़ जाना, चेहरे पर पीलापन हो जाना, शरीर में थकान का रहना, तो इस प्रकार की रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, और रक्त की कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन हीम जमा ग्लोबिन से मिलकर बनता है, जिसमें आयरन भी होता है। आपको डॉक्टर क्या कहता है, हरी सब्जियां खाइए, आयरन युक्त सब्जियां खाइए, जैसे गुड़ में आयरन होता है, गुड़ खाइए, तो जो हीमोग्लोबिन की आपके शरीर में कमी ना हो। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधने में कमी करेगा, यानी हीमोग्लोबिन जितना पर्याप्त मात्रा में ब्लड के अंदर होगा उतनी ही बाहर से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को अपने साथ बांधने में सफल होगा, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग की माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में वहां ऑक्सीजन को छोड़ करके, आपको पता है जैसे किचन में खाना बनता है तो ऐसा ही हमारा भोजन का ऑक्सीकरण भी हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल होती है शरीर की प्रत्येक छोटी इकाई, जो शरीर की इकाई कोशिका होती है, तो उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में हमें क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वो ऊर्जा हम जो है बोलने, चलने, फिरने, काम करने, दौड़ने आदि क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो पर्याप्त मात्रा में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं होगी, और ऊर्जा नहीं होगी तो हमें शरीर में क्या होगा, थकान आएगी, कमजोरी आएगी, शरीर में रुधिर की कमी, रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए हम स्वस्थ नहीं होते, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो हमें एक चीज की कमी के कारण, एक चीज की समस्या से कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपने फेफड़ों को शुद्ध करना है ताकि पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो, और ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो हम ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा फायदा नेक्स्ट ये है कि बच्चों जो शरीर के अंदर ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही रुधिर में बाहर नहीं निकलती, उसको भी हीमोग्लोबिन अपने साथ बांध करके फेफड़ों तक ला करके छोड़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको अपने साथ बांध करके लाता है और रुधिर गंदा हो जाता है, फिर फेफड़ों में आकर के हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में
छोड़ दी जाती है और फेफड़े जब डायफ्राम संकुचित होता है तो वो हमारी श्वास नली से नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन भी होता है। तो ये है आपके कपालभाति करने के फायदे। धन्यवाद।